नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की बदलती परिस्थिति और राजनीति को लेकर के संकट गहराने लगा है। सवाल यह है कि अब आखिर बिहार में होगा क्या। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि 14 जनवरी के बाद कोई बड़ा खेला होगा, लेकिन कोई खेला नहीं हुआ। अंदर ही अंदर एक राजनीति चलती रही। खासकर बिहार की सरकार अब संकट में तो अवश्य है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से दिल्ली और दिल्ली के बाद आज बिहार लौटने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए दिल्ली ही कई राजनेता पहुंच गए, तो कई राजनेता इंतजार कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बिहार लौटने का। क्या बिहार लौटने से पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कोई योजना तैयार कर ली है? उनकी नजर बिहार के बदलती राजनीति पर अवश्य है। आप जरा गौर कीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल को काफी कम विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, जो कि अकेले सरकार बना सकती है जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर के। वो देख रही है, और खासकर लालू प्रसाद यादव भी देख रहे हैं कि अगर इस बार नीतीश कुमार को छोड़ते हैं तो क्या वो एक बार फिर भाजपा के संपर्क में जाती है, भाजपा के साथ मिलकर संपर्क बनाती है। लेकिन इस बार एहसास होने लगा है, जैसे भाजपा के बड़े नेताओं के जो बयान आने लगे हैं उसमें यह स्पष्ट हो गया कि इस बार भाजपा भी नीतीश कुमार को भाव नहीं दे रही है। इसका मतलब यह है कि क्या नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे? नीतीश कुमार के इस बयान से कि अब तेजस्वी यादव ही होंगे उनके उत्तराधिकारी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही अब चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, इस बात को सुनते ही जनता दल यूनाइटेड में विरोध के स्वर उभरने लगे। जो राष्ट्रीय जनता दल माइंडेड है वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बड़े नेताओं के संपर्क में अभी से ही चले गए। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के माइंडेड में हैं और 25 के चुनाव को देखते हुए वो सोचते रहे कि किधर से किसको टिकट मिल सकता है, संभावना कहां से है, राजद को कहां से टिकट मिल सकती है, जदयू के कहां से मिल सकती है, वैसे व्यक्ति निश्चित तौर पर भाजपा की ओर आकर्षित हुए और भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में। जैसे कि भाजपा के नेता संजय जायसवाल के साथ बड़े नेता ने भी यह स्पष्ट कहा है कि जदयू के कई मंत्री और नेता उनके संपर्क में हैं। तो क्या माना जाए कि आने वाले चुनाव को लेकर के कोई बड़ा खेला हो सकता है? क्या जदयू अकेला पार्टी बन सकती है? अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तमाम बयानों को लेकर के लोग निंदा भी कर रहे हैं। कहना है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व के लिए ये कहना अच्छा नहीं था, और अगर उन्होंने ये कहा तो इसका नुकसान और खामियाजा निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ेगा। अब समझिए राजनीति। आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड से निकले हैं, उनका भी एक बड़ा मंच है, उनका भी बोलने का एक तरीका है और उनकी भी एक राजनीतिक साख है। वो पूरी तरह नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ हम बता दें कि अब तुरंत नाराज होकर के निकले हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी तक जदयू छोड़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक उनके दस्तखत से ही जो भी बैठक होती है वो बैठक कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को घेरने लगे। उनका कहना है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई ऐसा कार्यकर्ता ही बने जो निश्चित तौर पर आगे का काम करे। इस सभी को लेकर के एक नए विवाद का जड़ छूट गया है और तब चिराग पासवान अलग नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर भी घूम घूम कर नीतीश कुमार का निश्चित तौर पर उनकी आलोचना कर रहे हैं। ये सभी मिलकर एक छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिसका सीधा फायदा या तो राष्ट्रीय जनता दल को होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये तमाम बयानों के बीच हम आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के आने के बाद अटकलें तेज हो गई है। अब सभी सोचते लगे हैं कि अब लालू प्रसाद यादव के आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल का अगला कदम क्या। जरा गौर कीजिएगा, तेजस्वी यादव के पिछले अगर 2 महीने पहले के बयान और 2 महीने बाद के बयान का अगर अंतर कीजिएगा तो लगेगा कि तेजस्वी यादव भी अब जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उतने बोल्ड और एग्रेसिव नहीं हैं जो पहले थे। तो क्या जदयू टूटने वाली है? इस बात का विरोधाभास चल रहा है। और अब बता दें, कई ऐसे नेता हैं जो लगातार इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं जनता के बीच में कि क्या होगा अगर वो जदयू छोड़ेंगे, तो क्या वो किस तरफ उनका सपोर्ट मिलेगा जनता का। इस बात को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में चर्चा भी छोड़ रहे हैं। इसी तरह हम बता दें कि दरभंगा के जो बड़े नेता कहे जाते हैं, कद्दावर नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी, सिंगापुर जाकर के राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव से मिलकर उनके हालात पर चर्चा की है, बिहार की राजनीति पर चर्चा की है, उनसे मुलाकात की और पुराने जो मतभेद थे तेजस्वी यादव के साथ उसे भुलाने का प्रयास किया। तो क्या लगता है कि एक बार फिर लालू प्रसाद यादव
अली अशरफ फातमी पर विश्वास करके जनता दल यू से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करते दरभंगा का टिकट लेंगे, क्योंकि ये भी चर्चा है कि जदयू अब अगर राजद एक रही तो संजय झा को यहाँ से टिकट मिल सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच अब लोग अपने अपने जमीन को ढूंढने में लगे कि आखिर क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। देखिए एक रिपोर्ट, क्योंकि हम लगातार बिहार के उन तमाम राजनीति पर नजर रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे विकास वैभव से, क्योंकि विकास वैभव के साथ कई बिहार के IAS अधिकारियों को बिहारी के नाम पर उनके मनोबल को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अगले खबर में हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़।